हेलो। तो हम लोग जिस तरीके से हमारी ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ में हैं। एंड इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा फोकस्ड है हमारी डॉक्टर फेटर्निटी को लेकर के। क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंजिंग केसेस हमारे सारे डॉक्टर्स ने फेस किए हैं, जिसके अंदर वो लोग एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड उसके बाद में फिर जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर भी पेशेंट का ओवरऑल जो सेटिस्फैक्शन है रिलेटेड टू कि भाई वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो नहीं आ पाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, मेरे बॉडी में पेन है, अब वो पेन मेरे पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर ने वापस से इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल आ रही है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। फिर कितनी बार मेरे को ये सुनने को मिलता है, जब डॉक्टर्स हमारे ये बोलते हैं कि ये आपके मन का वहम है, आपके मनोरोग से जुड़ा हुआ है। तो उसी चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ में आज डॉक्टर आर के शर्मा जुड़े हैं, जो कि स्पेसिफिकली हमको ये समझाएंगे कि ये क्या वाकई में मनोरोग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या फिर इसके अंदर और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर इसकी क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। ये वाकई में एक चैलेंजिंग टॉपिक है और इसके अंदर बहुत बार रियल में पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और बार बार इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं और डॉक्टर चेकअप भी हो जाते हैं। हम लोग इसको कहते हैं कई बार डॉक्टर शॉपिंग होती है एक्चुअली। जैसे विंडो शॉपिंग होती है। वहाँ पर हर तरीके से बार बार चेकअप कराने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और कई बार मेरे कलीग डॉक्टर्स कहते भी हैं कि एक बार इस चीज़ को अपन मन के रूप से यानी कि मनोचिकित्सक से मिलके और समझ लें। पर ये कई बार एक्सेप्टेंस में भी इश्यूज़ आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मुझे पेन है और ये पेन का मन से क्या जुड़ाव है। राइट। तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म के नाम से पहले जाना जाता था। और यहाँ पर जो मेजर जो इशू है वो ये है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक उलझन है और कोई या तो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कुछ ट्रॉमा है जो कि मेरे मन में बैठ गया है और वहाँ मेरे को हर वक्त उस चीज़ का एंग्जाइटी रहता है और वो एंग्जाइटी शायद डायरेक्ट नहीं निकल रही है, इनडायरेक्टली वो सोमेटिक सिम्टम्स, सोमा मीन्स बॉडी, बॉडीली सिम्टम्स के रूप में आ रही है। तो अल्टीमेटली माइंड, अगर मैं कहूँ तो माइंड बॉडी का ही पार्ट है, अलग से नहीं रखा हुआ है। वहाँ पर अगर माइंड के अंदर कुछ इश्यूज जनरेट होंगे तो हो सकता है बॉडीली सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़े। इसी तरीके से बॉडीली सिम्टम्स के अंदर भी कई बार फिजिकल इलनेसेस के अंदर मेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है अभी, पर जहाँ तक ये टॉपिक की बात है कि जो मेंटल इश्यूज जो बने हुए हैं, जो एंग्जाइटी बनी हुई है, जो वरीज बनी हुई है, वो एक बॉडीली सिम्टम्स में निकल रही हैं जिसमें तरह तरह से डिफरेंट रूप से अलग अलग तरह के फिजिकल सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें से पेन एक कॉमन सिम्टम है कि जगह जगह मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो और दूसरा उसमें सेकेंडरी गेन एक चीज़ और होती है। उसमें क्या होता है कि अगर मेरा पेन बार बार बना हुआ है या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को आकर्षित कर रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, और मैं उसी के अंदर लगा हुआ हूँ। मेरा जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, जो मेरे वर्क हैं, वो सब एक तरीके से बंद हो गए हैं और मैं एक तरीके से बिस्तर पकड़ने की स्थिति में आ चुका हूँ। और यहाँ पर सारी जब चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब डॉक्टर्स के पास भी सब चीज़ें हो चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, सब नॉर्मल भी आए हैं। यहाँ पर शायद मुझे एक मनोचिकित्सक के इवेल्युएशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि शायद ये एक सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का पार्ट हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फिजिकल इलनेस नहीं हो सकती, फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, बट एक बार ये इवेल्यूशन करना काफ़ी हद तक कई बार फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अंदर मेरे को आपसे अब ये पूछना है कि सर, मान लीजिए मेरे कमर में दर्द है, और वो दर्द मेरे को इस वजह से है क्योंकि बीइंग फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री में मेरी सिटिंग बहुत ज़्यादा है और मेरे को रेगुलर पेन रहता है। तो क्या ये मेरे मनोरोग से जुड़ा हुआ है या ये मेरे फिजिकल इलनेस से जुड़ा हुआ है? राइट। सो एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। फिजिकल इशू भी हो सकता है, स्टिफनेस आ गई है बैक में, पर अगर वो एक्सप्लेनेबल है, सीवियरिटी उसकी एक्सप्लेनेबल है कि वाकई में, और ट्रीटमेंट के साथ वो रिजॉल्व हो जाएगी, तो हो सकता है वो सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर है। हाँ ठीक है, मेरी एंग्जाइटी उससे बढ़ गई है, जो स्वाभाविक है कि अगर मैं कंटिन्यूस मेरे को पेन हो रहा है तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेस रहेगा।
पर कई बार ये होता है कि वाकई में फिजिकल डिसऑर्डर भी होता है, पर वो फिजिकल डिसऑर्डर उस लेवल का नहीं है कि उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पर ओवरलैप हो जाता है, मतलब फिजिकल डिसऑर्डर और वहाँ पर साथ में सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, तो वो उस फॉर्म में दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड्स को समझना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक रोल है वो है लाइजनिंग। सो डॉक्टर कलीस के साथ हम हमारे फील्ड की साइकियाट्री की लाइजनिंग, सो वो लाइजनिंग एक बेटर वे में रिजोल्यूशन और इस चीज़ का सॉल्यूशन दे सकती है। इसके अंदर ऐसा भी होता है कि मतलब ना, जब आपने बोला एनजाइटी, आप बता रहे हैं कि एनजाइटी बढ़ती है, एनजाइटी इस लेवल पे बढ़ सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि मेरे को एक कट लगा। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा सुना है, सब जनों ने सुन रखा होता है कि जब बॉडी में अगर आप डायबिटिक होते हैं तो आपका जो वुंड्स हैं वो थोड़े से स्लो हीलिंग होती है। अब वहीं पे वुंड स्लो हीलिंग हो रही है तो इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। तो कितनी बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार HIV तो नहीं है कहीं, और या फिर अगर अपन ऐसे बात करें कहीं पे हल्का सा अपने को स्टिफनेस लग रही है बॉडी में, तो वो गठान जैसा फील हो रहा है, तो कहीं वो कैंसर तो नहीं है, कार्सिनोजेनिक तो नहीं है। सो क्या ये भी इसी का पार्ट है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का, या फिर इसके अंदर हमको एक इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है? यस, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो था सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, एक होता है इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बेसिकली शायद फिजिकल कंप्लेंट्स इतनी नहीं है। मतलब कि जैसे आपने बताया कि एक गठान हो गई है, छोटी सी गठान रही होगी या फिर छोटा सा कट रहा होगा, बट उसका जो मेरा माइंड जो उसको ले रहा है वो ले रहा है कि कहीं मुझे कोई सीवियर इलनेस तो नहीं हो गई है, कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं हो गई है। लाइक बहुत बार ये होता है कि कैंसर, HIV, डायबिटीज़, और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कराने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि शायद ढंग से नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन, शायद इस लैब में ठीक से नहीं हुआ, शायद यहाँ करना चाहिए। तो एन नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराने के बावजूद भी एवरी टाइम इट इज़ नॉर्मल। पर मेरी जो मेन एंग्जाइटी है वो हेल्थ एंग्जाइटी है, इलनेस एंग्जाइटी है कि शायद मुझे सच में ये कैंसर हो गया है। तो कई बार वो एक इलनेस एंग्जाइटी के फॉर्म में रह सकता है, पर अल्टीमेटली इसको भी एक काउंसलर की और एक प्रॉपर साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस की, एक साइकियाट्रिस्ट की नीड है। और कई बार इसके अंदर ये भी होता है कि भाई इलनेस एंग्जाइटी है और हेल्थ एंग्जाइटी है और वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पर मुझे वो डिलूजनल फॉर्म में है, नहीं मैं इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, ये तो है, पक्का है, हर इन्वेस्टिगेशन को मैं नकार रहा हूँ, शायद वो मशीन नहीं पकड़ पा रही, तो वो डिलूजनल फॉर्म में भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा फर्म बिलीफ भी हो सकता है, तो वो डिलूजनल डिसऑर्डर में भी जा सकता है। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगेन इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और डॉक्टर शॉपिंग हो रही है, तो इसको भी एक बार वाकई में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स से इवेल्युएशन की ज़रूरत है। Thank you. So this was Dr. Rakesh Sharma with us, and stay tuned for a few other topics, and we'll be back. Thank you.